नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश कुमार के वायरल वीडियो की। साथ ही जानेंगे कि आखिर चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या बबीता फोगाट लड़ पाएंगी चुनाव। इन बड़ी खबरों के अलावा देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की भी चर्चा होगी, जिससे दिन भर देश की सियासत गरमाई रही। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। यूपी में बसपा को बड़ा झटका। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित कई बीएसपी नेताओं ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस की बड़ी मुश्किलें। राज्यपाल के खिलाफ महिला कर्मचारी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, बोली क्या यौन शोषण उनके काम का हिस्सा है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को एक और कामयाबी, धनबाद से आरोपी अमन सिंह गिरफ्तार। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है बिहार से। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अब एनडीए सरकारें काम पर लग गई हैं। सीएम योगी अधिकारियों पर बरसते नजर आ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार अलग ही अंदाज में नजर आए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा गया है। लेकिन इस वीडियो ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश सरकार की अपने अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर एनडीए सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि इसे पूरा करने का डेडलाइन दिसंबर 2020 था। लेकिन वो काम आज भी अधर में लटका हुआ है और नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भूमि सर्वेक्षण के मुद्दे पर राज्य के आईएएस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। जल्दी करिए, हमारी इच्छा है। हमको जो तकलीफ आजकल हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम भी अगर हो गया होता तो कितनी खुशी होती बताइए। और आज हमारा के लिए अच्छा है और तेजी से काम हो जाए, ये हमारी इच्छा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं। अब मुख्यमंत्री के इस वीडियो की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल बिहार में भूमि विवाद का मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसे लेकर कई बार हिंसा भी देखने को मिलती है और हर बार नीतीश कुमार को याद दिलाया जाता है कि उन्होंने 2020 तक भूमि सर्वेक्षण को पूरा कर लेने की बात कही थी, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। बता दें कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण के लिए अंचलों में विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानूनगो और अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरुद्ध 4 राजस्व ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की तैनाती की गई है। अब तक 20 जिलों के 4,933 राजस्व ग्रामों में ग्राम सीता सत्यापन एवं किस्तवार किया गया। 4,304 राजस्व ग्रामों में खानापुरी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारी के आगे हाथ जोड़ लिए। अब ये वीडियो चर्चा में है, देखना होगा कि अब भी अधिकारी काम करते हैं या नहीं। बिहार सरकार अधिकारियों की लापरवाही से टेंशन में आ गई है। वैसे टेंशन में तो राजस्थान बीजेपी सरकार भी आ गई है, क्योंकि भजन लाल शर्मा सरकार के एक बड़े मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया है और खासकर सीएम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसने दिया ये इस्तीफा और क्यों। देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। राजस्थान के कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद समेत अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ये जानकारी किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा वो 2 दिन दिल्ली में थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस्तीफा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि वो मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब अंदर की बात तो कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गए थे। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के बाद ही भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में कृषि मंत्रालय का जवाब देने के लिए दूसरे मंत्री सुमित गोदारा को जिम्मा सौंप दिया। दरअसल इस्तीफा देने के पहले से ही किरोड़ी लाल मीणा सरकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से सांसद थे। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से चुनाव मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। किरोड़ी लाल मीणा 2 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो पहले भी 5 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन अब इस तरह से उनके इस्तीफे के बाद से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान राजस्थान में बढ़ रहे इस मतभेद को कैसे थामता है। राजस्थान में उठे सियासी तूफान को बीजेपी कैसे संभालेगी, ये देखना होगा। वैसे तूफान तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में भी उठ रहा है,
जिसकी वजह है पिछले दिनों में हुई 2 मुलाकातें। विधानसभा चुनाव से पहले आई इन 2 खबरों ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। क्या है इन तस्वीरों में खास और क्यों हो रही इस मुलाकात की इतनी चर्चा, देखिए रिपोर्ट में। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव सेना के रिश्ते सुधरने वाले हैं? क्या दोनों के बीच अब सब कुछ सुधर जाएगा? क्या महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान आने वाला है? क्या अजीत पवार और एनडीए के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल महाराष्ट्र से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने इन सवालों को पूछने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से हर तरफ चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दबाव की राजनीति हो सकती है ताकि सीट बंटवारे में अच्छे से डील की जा सके। कई तरह की अटकलें इस मुलाकात के बाद लगाई जा रही हैं। इस मुलाकात पर चर्चा हो ही रही थी कि दूसरी तरफ एक और तस्वीर आ जाती है और ये तस्वीर थी नवाब मलिक और अजीत पवार की। इस मुलाकात ने भी सभी को हैरान कर दिया। मुंबई में अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर हुई बैठक में नवाब मलिक भी मौजूद रहे। इस मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल मचा दी। इस मुलाकात के बाद से ऐसे सवाल हैं कि क्या अजीत पवार और एनडीए की राहें अलग हो रही हैं या फिर कुछ और होने वाला है? क्योंकि पिछले साल जब नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगे थे तब फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक का उनके गठबंधन का हिस्सा बनना उचित नहीं होगा। इसलिए इस मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस बैठक में क्या बात हुई। हालांकि नवाब मलिक की एंट्री पर महायुति ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं महाविकास अघाड़ी के प्रवक्ताओं ने पूछा है कि इन सब में बीजेपी का क्या स्टैंड है। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? चुनाव से पहले ये बड़ा सवाल है। वैसे चुनाव तो हरियाणा में भी होने हैं जिससे राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बबीता फोगाट ने बीजेपी आलाकमान से एक बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या आलाकमान बबीता की मांग पूरी करेगा। आखिर क्या है मांग, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खिलाड़ी और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। बबीता एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि अगर मौका मिला तो वो चुनाव लड़ेंगी। हम तो खिलाड़ी हैं, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं या फिर दांव लगाना जानते हैं। हम तो अपनी मेहनत करेंगे। ये काम पार्टी संगठन का काम है और वो काम पार्टी संगठन करेगी। हम अपना धरातल के ऊपर मेहनत करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। यही नहीं, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हार की टीज भी बयां की। बबीता ने कहा कि कुश्ती के अखाड़े में सीखे दांव पेचों को वे राजनीति के अखाड़े में दांव पेच सही नहीं लगा पाए। कुछ अपनों ने धोखा दिया तो गैरों से क्या शिकायत है। यही नहीं, बबीता कांग्रेस पर भी खूब बरसती नजर आई। इसके अलावा बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की भी उन्होंने तारीफ की। कांग्रेस पर बरसते हुए उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। देश और प्रदेश की स्थिति हम जब देखते हैं, कांग्रेस की अगर स्पेसिफिक बात करें तो ऐसा है कि प्रदेश के अंदर तो बाप बेटे और देश के अंदर माँ बेटे, ये सिर्फ क्या नाम है परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आदरणीय किरण चौधरी जी, उनसे कितना तंग, इतनी वरिष्ठ नेता रही हैं, इतनी सीनियर नेता रही हैं, वो इतनी तंग आकर वहां से वो पार्टी छोड़ के, क्योंकि आप सोचिए कि किसी ने अपना घर बनाया हो और वो उसको घर छोड़ के जाना पड़े तो बहुत बड़ी तकलीफ के साथ व्यक्ति जाता है। कहीं ना कहीं उनको बहुत दिल के साथ उनको चोट पहुंची है, वरना कोई अपना परिवार घर छोड़ के ऐसे ही नहीं जाता है। बता दें कि बबीता फोगाट दादरी पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर हैंडल पर साझा की। उनके ट्वीट ने भी कुछ ऐसा ही इशारा दिया कि वो अब चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने लिखा था, एक कार्यक्रम में मेरी विधानसभा मेरा परिवार, हर सुख दुख में आपके साथ। आज अपनी विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी के गांव रामपुरा में श्री गोपाल गौशाला रामपुरा डूडीवाला कमेटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी खूब तारीफ की। खैर, अब बबीता ने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दी है। देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान उनका संकेत समझकर क्या फैसला लेती है। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान उनका संकेत समझकर क्या फैसला लेता है। और बुलेटिन के आखिर में बात टीम इंडिया की भारत वापसी की। भारतीय क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतकर बारबाडोस से स्वदेश पहुंच गई है। भारतीय टीम का सुबह 6 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद टीम इंडिया दिल्ली के ITC मौर्य होटल पहुंची। वहां से टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। कैसा हुआ टीम का स्वागत, देखिए रिपोर्ट।
टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर एक बार फिर से अपनी क्रिकेट की ताकत को दुनिया के सामने साबित कर दिया। इस शानदार जीत का जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस शानदार सफलता पर न केवल देशवासियों का गर्व बढ़ा है, बल्कि खिलाड़ियों के मनोबल को भी एक नई ऊंचाई मिली है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात खिलाड़ियों के लिए न केवल सम्मान की बात थी, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण का भी प्रमाण था। प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है और इस मौके पर सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर गर्व और खुशी की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इस दौरान टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रधानमंत्री को टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथ में थमा दी थी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव से बात करते हुए नजर आए। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब खिलाड़ी पीएम मोदी की किसी बात को सुनकर ठहाके लगाने लगे। इसके अलावा टीम इंडिया का भारत में किस तरह भव्य स्वागत किया गया, इसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।